तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं हु शुड परस्यू यूएससीएमए। मैंने 5 कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट की है जिनको मैं इनिशियली लिस्ट डाउन कर दूंगा और उसके बाद हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे कि विद इन ईच कैटेगरी व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी या फिर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिहाइंड परस्यूइंग यूएससीएमए। वैसे वीडियो के एंड में मैंने एक स्पेशल नोट लाई है फॉर ऑल द कमेंट्स दैट आई एम गेटिंग कि भैया बिटवीन सीएमए एंड एसीसीए व्हाट शुड आई परस्यू, बिटवीन सीएफए एंड सीएमए व्हाट शुड आई परस्यू। तो उस पर मैंने कुछ कमेंट लाई है, लेकिन वो वीडियो के एंड में। चलो कैटेगरीज के साथ शुरू करते हैं। सो इनिशियली मैं 5 कैटेगरीज हाईलाइट कर दूंगा, उसके बाद थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट कैटेगरी, जहां पर 12th पास स्टूडेंट्स या फिर बीकॉम, बीबीए फाइनेंस, बैफ ये डिग्री परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स सीएमए के साथ क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। बट दिस कैटेगरी इज अ गुड फिट व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग यूएससीएमए, क्योंकि बीकॉम के साथ जो कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू चाहिए व्हेन यू आर स्पेंडिंग 3 और 4 years इन इट, तो सीएमए इज अ गुड फिट। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड इन दी ओपन मार्केट, जॉब मार्केट, और आपको अब जॉब नहीं मिल रहा है। तो इन दिस कंडीशन शुड यू परस्यू यूएससीएमए या नहीं, ये देखेंगे। थर्ड कैटेगरी इज लेट्स से आप एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए के साथ आपको यूएससीएमए करना चाहिए या नहीं, ये देखेंगे। इसके बाद अगर आपको जॉब मिल गया हो एंड लेट्स से योर एक्सपीरियंस इज एनीवेयर बिटवीन 0 years एंड 5 years, और यहाँ पे आपकी सैलरी अगर 10 लाख से भी कम है, तो आप बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो सीएमए का, वो देखेंगे। एंड लास्टली, अगर आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी, लेकिन आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तब क्या सीएमए आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं, ये देखें। चलिए शुरू करें। ओके, सो कमिंग टू फर्स्ट कैटेगरी नाउ, स्टूडेंट्स। वेल, आपके पास 3 साल है, सो आई वुड से डोंट जस्ट परस्यू यूएससीएमए। आप 12th के बाद इमीडिएटली यूएससीएमए स्टार्ट कर सकते हो। एंड टू गिव यू एन एस्टिमेट, यूएससीएमए के लिए 600 आवर्स का स्टडी टाइम लगता है। 600 आवर्स मतलब जस्ट इमेजिन 2 साल में वी हैव अप्रोक्सीमेटली 720 डेज। तो अगर आप हर दिन 1 घंटा भी पढ़ोगे तो भी 2 साल से पहले वो प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आई वुड से डोंट स्पेंड ऑल 2 years 3 years इनटू यूएससीएमए प्रिपरेशन। रीजनेबल टाइम फ्रेम है कि आप 1.5 साल में इसे कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन स्पेंड अराउंड 6 months, मैक्सिमम 9 months फॉर ईच पार्ट। सो 1 से 1.5 साल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, आई हैव बिल्ड अ मॉडल फॉर देम। उसके कुछ ग्लिम्स या हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यहाँ पर रिसर्च स्किल्स बिल्ड करने चाहिए। रिसर्च स्किल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको कोई टॉपिक देता हूँ, लेट्स से आर पेमेंट बैंक्स यूजफुल इन टूडेज मार्केट, या फिर आज सस्टेनेबल फाइनेंस किस स्टेज में है इंडिया में, और डज सस्टेनेबल फाइनेंस हैव अ फ्यूचर इन इंडिया, तो इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करोगे, कैसे इसका आंसर ढूंढोगे, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिलीव मी, नोइंग आंसर और नॉट नोइंग एन आंसर इज डिफरेंट थिंग, बट नोइंग हाउ टू फाइंड आंसर्स इज अ गोल्डन स्किल। और ये आपको फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन टारगेट करना चाहिए। इसके लिए किसी भी पीएचडी होल्डर या डॉक्टरेट पर्सन के पास जाओ और बोलो कि मुझे सर आपके अंडर एक रिसर्च पेपर करना है। ऑन एन एवरेज रिसर्च पेपर टेक्स अप टू 6 months डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड डेप्थ यू वांट टू कवर। लेकिन इसमें प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च दोनों कवर करना। सेकेंडली, कम्युनिकेशन स्किल। बिलीव मी, ये एक स्किल है जो आप लाइफ लॉन्ग सीख सकते हो और बेटर कर सकते हो। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने 2 साल फोकस्ड एफर्ट्स लिए मेरा कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन ऐसे हो गया था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय नॉलेज, मुझे इतना तो पता था कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसका मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाऊंगा। एंड दैट कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन वॉज गुड इनफ टू इम्प्रेस एनीवन। तो आपके पास ये गोल्डन पीरियड है 3 साल का, जहां पर आप अलग अलग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया था 2 साल के लिए, जहां पे मैं वीकली प्रैक्टिस करता था, ओपन स्पीच देता था, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देता था, और इवन क्यूएनए प्रैक्टिस करता था, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करता था। तो दीज आर 2 मेन स्किल्स विच यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री। फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में आपके पास समर ब्रेक रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट स्किल इज पीपल स्किल। पीपल स्किल मतलब जब आप एक स्ट्रेंज स्टेक होल्डर से, एक स्ट्रेंज पर्सन से मिलोगे, how to introduce yourself, how to make a connection with him, how to build friendship that can last long। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, लकीली, ठीक है, मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था, तो मैंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया एज अ वॉलंटियर ड्यूरिंग समर ब्रेक ओनली। और वहाँ पे आई यूज्ड टू मीट न्यू वॉलंटियर्स। मैं एक स्कूल में एज अ टीचर जाता था कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ पे मैं जब बच्चों को भी कम्युनिकेशन सिखाता था, तो इंटरेक्टिंग विद किड्स, देन इंटरेक्टिंग विद रेगुलर फैकल्टी ऑफ दैट स्कूल। तो इसके वजह से एक इतना अच्छा, आई वुड से, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो गया दैट हैज सर्व्ड मी रियली वेल इन लॉन्ग टाइम। तो ऐसे कुछ आप भी टारगेट कर सकते हैं। कमिंग टू योर सेकंड ईयर नाउ, सेकंड ईयर में आप कंटिन्यू कर सकते हो ऑन केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, क्योंकि जब आप सीएमए स्टार्ट करोगे लेट्स से इन योर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में बेस तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड ईयर जाने के बाद आप इसे थोड़ा लेवल अप कर सकते। लेट्स कंसीडर कि आपने 12th बाद यूएससीएमए स्टार्ट कर लिया, तो फर्स्ट ईयर में आपका फाउंडेशन तो क्लियर हो जाएगा।
फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस, बेसिक कंसेप्ट्स। तो सेकेंड ईयर में आप कॉम्पिटिशन टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि केस स्टडी कॉम्पिटिशन। केस स्टडी कॉम्पिटिशन में आपके पास एक बिजनेस प्रॉब्लम दिया जाएगा, यूजिंग योर ओन नॉलेज आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सबमिट करना है। जीतना हारना डजंट मैटर, बट योर एबिलिटी टू सॉल्व दैट बिजनेस केस स्टडी इज अ बिग डील। वो टारगेट कीजिए। अनस्टॉप एक वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होस्ट होते हैं, यू कैन चेक। नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में आई वुड से टारगेट कंप्लीटिंग योर सेकंड पार्ट एज वेल। फर्स्ट ईयर के बाद आप एक पार्ट दे सकते हो, सेकंड ईयर के बीच में आप एक पार्ट दे सकते हो, या एंड तक दूसरा पार्ट दे सकते हो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से समर ब्रेक बिटवीन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आई वुड से डू अ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप। इस कॉर्पोरेट इंटर्नशिप में आप टारगेट करना कि बड़े कंपनीज में प्लेस हो जाओ, नहीं हुआ तो स्टार्टअप टारगेट कर सकते हो। बिकॉज गेटिंग दैट कॉर्पोरेट फ्लेवर, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी काम कैसे करता है, इट इज अगेन अ बिग डील। वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके सीवी के ऊपर। एंड व्हेन इट कम्स टू लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, थोड़ा एड ऑन स्किल्स ले लो, एक्सेल सीख लो, टैब्ल्यू सीख लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई सीख सकते हो। तो ऐसे 3 साल का एक ओवरऑल है ना, बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हो आप अपने प्रोफाइल में, एंड यू कैन एक्चुअली स्टेप आउट एज अ स्टार। तो फिनस्ट्रीट में मैंने जो भी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स आते हैं, लेट्स से 12 पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए कैंपस टू कॉर्पोरेट एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, और आज मैं उनके कुछ हाइलाइट्स या ग्लिम्सेस आपको बताता हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट। आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं खुद यूएससीए में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली सीए में पढ़ना हो, तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, दैट इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय IIM लखनऊ प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। So when it comes to getting placed in top MNCs or even big four companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. Please enjoy rest of the video. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो लेट्स से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और सीए में स्टार्ट किया है, या फिर ग्रेजुएशन खत्म हो गया और फिर सीए में स्टार्ट किया। वेल, इस केस में मैं बताऊंगा कि आप बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में टाइम यूज करना। इमीडिएटली टारगेट योर सीए में एग्जाम्स, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने लेना। 3 महीने में या 3.5 मंथ्स में आपके क्लासेस खत्म हो जाएंगे। आफ्टर दैट अपीयर फॉर द मॉक एग्जाम्स, 1 महीना प्रैक्टिस कर लेना एंड सिट फॉर योर एग्जाम्स। वंस यू सिट फॉर योर एग्जाम्स, आपका रिजल्ट आने के लिए 40 to 45 डेज का ब्रेक रहता है। उस ब्रेक में एट फिनस्ट्रीट वी होस्ट अ प्लेसमेंट बूट कैंप, जहाँ पे हम प्रोफाइल बिल्डअप वगैरह करवाते हैं। तो वैसे आप भी कुछ कर सकते हो कि एग्जाम हो गया, यू हैव सम ब्रेक, यूज दैट ब्रेक वाला टाइम टू बिल्ड योर प्रोफाइल, सीवी बनवा लो एक प्रोफेशनल से। नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यूज देना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट करना। इफ यू नीड हेल्प विद दैट, आई कैन हेल्प यू। और उसके बाद आप अपने ओवरऑल प्रोफाइल में ना गैप्स आइडेंटिफाई करना। जब आपको वो गैप्स पता चलेंगे, मेक अ लिस्ट ऑन हाउ यू कैन वर्क ऑन इट। और अगले 3 से 4 महीने में जब आप अगले पार्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो साइमल्टेनियसली ये गैप्स या स्किल सेट कैसे कवर करोगे, वो भी टारगेट कर लेना। तो उससे आप विद इन 9 और 10 मंथ्स एक ओवरऑल प्रोफेशनल बन के आओगे, एंड यू विल बी अ बेटर फिट फॉर जॉब मार्केट एज कम्पेयर टू जस्ट अ ग्रेजुएट। अब बात करते हैं एमबीए कैंडिडेट्स के बारे में। वेल, एमबीए कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सिंपल सजेशन है। इफ लेट्स से यू आर गोइंग टू टियर 1 कॉलेज, लेट्स से टॉप 10-15 कॉलेजेस इन इंडिया, आईएम्स हो गया, आईआईटीज हो गए, या फिर एक्सएलआरआई वगैरह, तो वहाँ पे कल्चर बहुत हेक्टिक होता है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विथ एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन अ कॉलेज। तो वहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा, डोंट गेट इनटू एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस, आई नो कि थोड़ा सा अप्रोच लेड बैक होता है, कंपटीशन इज देयर, लेकिन वो कंपटीशन कम होती है, भीड़ ज्यादा होती है। एंड बिलीव मी, जब भी प्रोफाइल्स ओपन अप होते हैं, मास रिक्रूटमेंट के ज्यादा प्रोफाइल्स रहते हैं, तो वहां पे यू जस्ट हैव टू बी इन लेट्स से टॉप 30-40% ऑफ योर बैच। उसके लिए एक्चुअली जब प्रोफाइल बिल्टअप की बात आती है, तब आप यूएससीए में परस्यू करना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा 1 साल स्पेंड करना फर्स्ट ईयर ऑफ योर एमबीए ऑन यूएससीए में। आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप कर लेना समर ब्रेक में, एंड इन योर सेकंड ईयर डबल डाउन ऑन योर प्रोफाइल बिल्टअप, एड ऑन कोर्सेज कर लो, स्किल बेस्ड कोर्सेज कर लो, या फिर उसके साथ कोई कॉम्पिटिशन्स भी टारगेट कर सकते हो, इवन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स भी टारगेट कर सकते हो। इफ यू विन अ कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन, आपको इमीडिएटली जॉब ऑफर मिल जाता है। नाउ कमिंग टू वर्किंग प्रोफेशनल कैटेगरी। इस कैटेगरी में लेट्स कंसीडर कि कैंडिडेट के पास 0 to 2 या 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपको अगेन पूरा फोकस सीए में कंप्लीट करने में लगाना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप क्या कर सकते हो कि एक पार्ट हो गया आफ्टर 4 और 5 मंथ्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी डिफरेंट प्रोफाइल्स, जहां पर आप स्विच ले सकते हो वंस बोथ पार्ट्स आर ओवर, और उस प्रोफाइल को टारगेट करते हुए फिर बहुत नीच रिलेटेड कोर्सेज परस्यू करना। लेट्स से किसी को सैप एनालिसिस सेट जाना है, सो यू कैन कंप्लीट वन पार्ट, फिर सैप का वो कोर्स कर लेना इन 40-50 डेज, एंड देन कंप्लीट योर सेकंड पार्ट, और फिर एक सैप कंसल्टेंट टारगेटेड जॉब सर्च करना, जिसके लिए हम भी हेल्प कर देंगे गिवन योर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आपको लेट्स से एनालिटिक्स प्रोफाइल
में जाना है। सो लेट्स से आप एक पार्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू सीख लो। मेक 1 or 2 रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, डेटा उठा लो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लो यूजिंग एनालिटिक्स, एंड देन अगेन स्टार्ट अप्लाइंग एट एनालिटिकल रूल्स वंस योर सेकंड पार्ट इज ओवर। तो ऐसे आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेटेड नीश, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो एंड टेक अ स्विच जहां पे आप प्रीमियम सैलरी मांग सकते हो बिकॉज यू आर यूएससीएम। नाउ कमिंग टू लास्ट कैटेगरी, जहां पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जिनकी शायद एडिशनल ग्रोथ में कुछ दिक्कत आ रही है, एंड सेकेंडली दे आर सिटिंग एट अ वेरी कंफर्टेबल सैलरी। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि पीयर प्रेशर भी रहता है कि पीपल फील लेफ्ट आउट के, जो भी हमारे टीम में है या जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, सबके पास कुछ ना कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है लेकिन हमारे पास ही नहीं है। दैट ऑल्सो आई हैव सीन। तो इस केस में वन थिंग, योर मेंटल प्रिपेयर्डनेस टू कंप्लीट द सर्टिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू स्टार्ट समथिंग एंड यू लीव इट इन बिटवीन, वो ज्यादा आपको हैम्पर करेगा मेंटली लॉन्ग टर्म इन योर ओन लाइफ। तो आई वुड से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वर्कलोड गिवन दैट यू आर अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। सेकेंडली, देयर इज अ गुड चांस अगर आप मिड 30s में हो, अर्ली 40s में हो, यू हैव टू मैनेज योर फैमिली एज वेल। तो वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्या आप प्रैक्टिकली टाइम निकाल पाओगे? यस, गो फॉर इट। थर्ड थिंग, मैनेजिंग योर हेल्थ एज वेल। अगर आप कमिटेड हो 8 to 10 आवर्स फॉर अ जॉब, देन यू हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली। और यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ हैम्पर होती है तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे भी 3-4 फैक्टर्स पकड़ते हुए आई यूजुअली रिकमेंड टू सीनियर प्रोफेशनल्स कि आप सीधा 6 मंथ का ही टारगेट रखो। वेन एवर यूर स्टार्टिंग सीएमए, कीप स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ। देख लो अगर वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, बी फ्लेक्सिबल, माइलस्टोन शिफ्ट कर लो। 1 महीने में अगर एक टॉपिक होना चाहिए, 2 महीने लग रहे, दैट इज फाइन, क्योंकि हम 3 महीने के जगह पे अब 6 मंथ्स का टारगेट रख रहे हैं टू कंप्लीट यूएससीएम। जब आप यूएससीएम कंप्लीट कर लोगे, बिलीव मी, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब सर्च, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फ्यूचर ग्रोथ या सैलरी, दैट इज सेकेंडरी। जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहता है ना, वो इतना बढ़िया रहता है कि you will literally go to bed for at least an year smiling, saying that you are a CMA. Now coming to our special note, जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कोर्सेज को कंपेयर करते हैं। वेल, बनता है, ठीक है। मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं एप्पल वर्सेस ऑरेंज करने में बहुत मजा आता है। विच कंपनी इज बेटर, विच प्रोडक्ट इज बेटर, विच कोर्स इज बेटर, ह्यूमन नेचर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कोर्सेज, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर कोई आके बोल रहा है कि एबीसीडी कोर्स इज बेटर देन यूएससीएम, पैरामीटर्स क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड फिनस्ट्रीट, मेरे पास ऑप्शंस थे। आई कुड हैव स्टार्टेड विद टीचिंग एफआरएम आल्सो, आई कुड हैव स्टार्टेड विद टीचिंग सीएफए के कुछ लेवल्स या फिर सीएमए। लेकिन जब मैंने खुद स्टडी किया, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, दैट इज वैल्यू फॉर मनी, वो मेरा सबसे बड़ा पैरामीटर था। सो ऑफ कोर्स देयर आर, लेट्स से, बेटर कोर्सेज इन द मार्केट, लेकिन क्या उनकी कॉस्ट भी सेम है? आई डोंट थिंक सो। आई कैन हाईलाइट फ्यू कोर्सेज, में यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बट उनका 3x 4x कॉस्ट है और वो बनता है। एंड इफ यू कुड अफोर्ड दैट एंड इफ यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, आप वो कोर्स परस्यू कर लो। उसके लिए अगर आपको कोई और डायरेक्शन में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यहाँ वहां जाना है, तो मैं यूजुअली सीएमए रेफर नहीं करता हूँ, बाकी के कोर्सेज है। फिर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दूसरा कोर्स ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। ऑफ कोर्स रहेगी। एंड इफ यू थिंक दैट यू वांट टू परस्यू और टारगेट समथिंग इवन मोर डिफिकल्ट, तो टारगेट कर लीजिए। हर कोर्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर कोई आके मुझे बोलता है कि एक्सवाइजेड कोर्स इज बेटर देन सीएमए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एग्री कि वो बेटर है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी इज वन मेजर फैक्टर। एंड सेकेंडली, इन लाइफ यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग दैट इज बेटर। इसके पीछे एक में बहुत फनी एग्जांपल आ रहा है। मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वो बताते थे कि यार आदित्य, यू शुड नो हाउ टू सेटल इन लाइफ, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे वोलेटाइल था इन टेकिंग डिसीजंस। सो ही सेड, एक टाइम पे जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, यू लाइक अ गर्ल एंड यू वांट टू मैरी हर, बट अगले दिन कोई और दिख जाएगी एंड यू विल थिंक अरे शी इज बेटर। अगले दिन कोई और दिख जाएगी, यू विल थिंक शी इज बेटर। सो इन सच केसेस द फोकस शुड बी ऑन व्हाट इज गुड फिट फॉर यू। सीएमए से लेट्स से कोई एक्सवाइजेड कोर्स बेटर है, उससे बेटर भी आई कैन हाईलाइट, आई एम अहमदाबाद में जाओ, आई एम लखनऊ में चले जाओ, आई नो व्हाट काइंड ऑफ सैलरीज आर गिवन, इट्स क्रेजी। बट उसके लिए फिर डिफिकल्टी लेवल भी उतनी है। क्या वो प्रैक्टिकली आप कर पाओगे? इज इट अ गुड फिट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट, रीगर रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें आती है। सो प्लीज बिफोर कंपेयरिंग, हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ थिंग्स। हर एंगल से चीजों को एनालाइज करो एंड देन टेक अ कॉल। आई होप दैट दिस पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ गिव्स यू अ बेटर, आई वुड से, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। प्लस ये जो कंपैरिजन वाले कमेंट्स है, शायद वो थोड़े कम हो जाएंगे इसके बाद। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।